श्री देवराम जी पाटीदार, माता श्रीमती शकुंतला देवी पाटीदार, तिरुपति नगर जो धार में ही रहते हैं, एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। उन्हें यह सौभाग्य, उन्हें यह मौका मिला है आज की कथा का प्रमुख यजमान बनने का। यह भगवत कृपा के ही द्वारा संभव है। मैं आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन प्रणाम करता हूँ। कथा में इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए जितनी कि बच्चों के विवाह में खुशी होती है। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्य में वही। जैसे बच्चों के विवाह में दौड़ दौड़ करके काम करते हैं, कभी आपके नगर में ऐसे आयोजन होते हैं तो सब लोग उसको अपना आयोजन मान करके दौड़ दौड़ करके काम करें। एक धन लगा करके जितना पुण्य कमाता है, एक शारीरिक श्रम करके उतने ही फल की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। कथा वहां बैठ करके सुने जहां से व्यासपीठ का मुख पूरा दिखाई देता है। वर्णने उदम मुखो भवेद वक्ता श्रोता प्राग वदनस तथा। आमने सामने बैठकर कथा सुनी जावे तो कथा निश्चित रूप से हृदय में स्थान बनाती है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिकध्वजा समाप्तौ प्रसंगस्य नमस्कुर्यान् कस्यचित्। कथा शुरू हो जाए तो व्यास गद्दी पर कोई प्रणाम करने को न जाए, ऐसा भगवान महादेव ने जिक्र किया है। कथा आरंभ हो जावे फिर तो कथा के समापन पर ही, आरती के समय पर ही कोई पहुँचे, यह कथा का नियम है, यह इसकी विधि है। कथा आरंभ होने पर वर्णन है प्रसंगस्य नमस्कुर्यान् कस्यचित्। और जब कथा का प्रसंग कोई चल रहा है और यदि उस समय कोई व्यासासन को वंदन प्रणाम करने को जाता है, वक्ता का मन भटकता है, कथा का प्रसंग छूटता है, तो प्रणाम करने वाले को पुण्य तो मिलता नहीं, भगवत दोष की प्राप्ति और हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिकी ध्वजा असमाप्तौ प्रसंगस्य है। फिर आगे बात कही, बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बला पुराणज्ञ सदा बंध पूजयश सुकृतार्थितम्। वर्णन किया है कि कथा कहने वाला चाहे तो बाल बच्चा हो, चाहे युवा हो और चाहे हो वृद्ध, चाहे हो कमजोर और चाहे हो खूब अट्टा कट्टा, वक्ता व्यासपीठ पर बैठा हुआ अति वंदनीय है, पूज्य है, भगवान महादेव की तरह है, उसे हम वंदन प्रणाम करें। आप मुझे करें इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कहीं भी हम पांडाल परिसर में जाते हैं, कथा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वक्ताओं का अपना ढंग परोसने का अलग अलग होता है। कथा वही भगवान की है, बस वक्ता लोगों का अपना समझाने का एक ढंग, एक तरीका अलग होता है। जैसे माताएं मिष्ठान पकवान बनाती हैं, सामग्री तो वही है जो धार की मार्केट में मिलती है, खाने पीने का सब सामान राशन मिलता है, लेकिन कुछ मात्र शक्ति को इतनी बड़ी योग्यता है कि वह उसका इतना स्वाद बढ़ा देती है। कथा भी भगवान व्यास के द्वारा लिखी गई सबके लिए वही है। कुछ वक्ताओं की वाणी का इतना बड़ा चमत्कार है, कथा इतनी स्वादिष्ट हो जाती है, लगता है पीते ही रहे, पीते ही रहे, पीते ही रहे। तो वक्ता बच्चा है, युवा है, बूढ़ा है, व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है। कथा में आके बैठे तो धरती को मत्था टेक के व्यासपीठ को प्रणाम करके बैठे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है आप यहाँ आके मत्था टेकेंगे तभी आपका प्रणाम स्वीकार होगा। आप जहाँ वहीं से प्रणाम कर लेते हैं तो आपका प्रणाम भगवान को ऐसे स्वीकार हो जाता है जैसे एक लोटा जल सूर्य भगवान को यहाँ देते हैं और वहाँ वो उसे ग्रहण कर लेते हैं इतना दूर। बड़ी अद्भुत बात कहीं का पुराणज्ञ सुचिर दक्षा शांतो विजितमत्सराः साधु कारुण्यवान वाग्मी बदेत पुण्य कथामिव। वक्ता साधु स्वभाव का हो, प्रसंगों को समझाने में दक्ष हो, हाँ सूर्योदय आरंभ्य सूर्य उदय से पहले जगने वाला हो, ऐसे वक्ता की वाणी मंजी हुई होती है। उसके वाणी का असर समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है।
जो तीनों कालों में संध्या करता है, सूर्य उदित होने से पहले जागता है, गायत्री जपता है। वक्ता की वाणी में गंभीरता आती है गायत्री का जप करने से। गायत्री जपता है। कथा शिव पुराणस्य वाचा सम्यक सुधीमता। मधुर कंठ से वो कथा का वक्तव्य प्रदानित करे, बात सबकी समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से कथा करे। ये धूर्ता च दुर्वृत्ता ये चान्ये विजगी शवा तेषां कुटिल वृत्ति नाम ग्रे नैव वदेत कथा। जो धूर्त हैं, दुराचारी हैं और दूसरे को जीतने की इच्छा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कथा कराते हैं, वक्ता को चाहिए दूसरे से कंपटीशन करने वाले व्यक्ति के यहाँ वो कथा न करे। आज समाज में ऐसा भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी ने गांव में नगर मोहल्ले में कथा कराई तो उसको नीचा दिखाने के लिए कथा कराई जाती है। कहा जाता है महाराज ऐसी कथा कर दो कि हमारे सामने वाला फीका हो जाए। वह उसको नीचा दिखाने के लिए कथा, सजग समझदार वक्ता को ऐसे आयोजक के यहाँ पर कभी कथा नहीं करनी चाहिए। जिसका व्यापार ठीक नहीं है, जिसका धन कमाने का साधन ठीक नहीं है, वक्ता को चाहिए कि उसके दरवाजे पर भी कथा न करे। जब किसी आयोजक की वह कथा लेता है तो सबसे पहले उसको यह पूछे कि तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम्हारा धंधा क्या है। मुर्गा फार्म हाउस चलाने वाला, जीव हत्या करने वाला और वक्ता 7 दिन 8 दिन 9 दिन उसकी रोटी खाएगा तो सगरा खुद का भी चौपट कर लेगा। इसलिए कथा कराने वाला भी परम सात्विक होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और अभिमान शून्य होना चाहिए। ऐसे आयोजक के दरवाजे पर कथा करने पर वक्ता को लगता है कि मैं साक्षात शिवलोक में भगवान महादेव को कथा सुना रहा हूं, जहां केवल दुर्जनों का अथवा चोरों का निवास है। ऐसी जगह पर वक्ता को चाहिए वह कथा कहने के लिए बिल्कुल भी न जाए। यह वर्णन किया गया है। तत्पश्चात कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने मुहूर्तकम मलमूत्रा सजनार्थम तथा कीर्तनान्नरे। सुबह सूर्य उदित हो तब से लेके सूर्य अस्त तक कथा होवे, बीच में 1 घंटा 24 मिनट लगभग 1.5 घंटे का विराम हो, 10.5 घंटा कथा हो। कथा तो आने वाले समय में जैसे 2.5 घंटे का जागरण रात में होता है ऐसे ही कथा रह जाएंगी, सब परंपरा चली जाएंगी। पहले वो टेस्ट मैच होते थे, उसके बाद वनडे होता था, उसके बाद 2020 आया। पहले जागरण होता था, रात्रि को 8:30 बजे शुरू होता, सुबह 5 बजे आरती होती थी जागरण की। वो जागरण भी आजकल चौकी में बदल गया है, 1.5 2 2.5 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 2.5 घंटा है। कथाएं भी आने वाले समय में लोग आश्चर्य करेंगे कि पहले 7 दिन लोग कथा सुनते थे। 10 साल के बाद वो पीढ़ी कहेगी क्या लोगों के पास 7 दिन तक टाइम होता था, क्या समय होता था। लोग इतना आश्चर्य मानेंगे, इतना अचंभा मानेंगे। पहले के समय में कथा सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही होती थी, बीच में 1.5 घंटा थोड़ा फलियाल लेने के लिए, मलमूत्र विसर्जन के लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता था। लोग समय कितने पाबंद पक्के होते थे। भागवत सत्कर्म में वो समय को लगाते थे। उस समय टाइम ऐसा था, कथा सुनने में सुनाने में बहुत आनंद आता था। अब तो बस सब ऐसा ही हो रहा है। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथ प्रपूज्यते। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे उसके लिए भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। हमारे तो यहाँ सिंहासन में गणेश जी, हनुमान जी, सुखदेव जी और भगवान रजतेश्वर, रजत के भगवान महादेव बैठे हुए हैं, सब सिंहासन में बैठे हुए हैं। भगवान गणेश को वंदन, उनका पूजन किया जावे। स्त्रैण पाखंडवादी च
वक्ता श्रोतान पुण्यभाग, जो वक्ता स्त्रैण है, नारियों में फंसा हुआ है। शिव महापुराण की कथा, व्यास द्वारा लिखित पुराणों की कथा कहने का वह अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। वक्ता को काम विजेता होना चाहिए, इंद्रिय संयमी होना चाहिए उसे। वो दुराचारी न हो, वो लोलुप न हो, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला हो। वक्ता के नियमों का पालन, नियमों के बारे में बताएगा। स्त्रैण पाखंडवादी च वक्ता श्रोत्रान पुण्यवाद। स्त्रैण है, पाखंडी है, ना वो खुद पुण्य कमा पाएगा, ना दूसरों को पुण्य दे पाएगा। लोक चिंतां धनागार पुत्र चिंता विदुस्सचर। वक्ता ऐसा हो जिसको परिवार की चिंता न हो, संपत्ति की चिंता न हो और अपनी संतान की चिंता न हो, ऐसा वक्ता चाहिए। कथा चित्त शुद्धमति सा लभेत फलमुत्तमम्। कथा का उत्तम फल तब ही मिलता है जब शुद्ध मति से कथा सुनी जाए और शुद्ध मति से ही कथा सुनाई जाए।